नमस्कार। आइए आज हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो 12वीं की बात करते हैं या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर की बात करते हैं या एमकॉम की बात करते हैं। यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स होते हैं उनका नाम है कंपनी लेके। सबसे पहले हमको समझना होगा कि कंपनी होता क्या है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जब भी व्यापारी लोग बिजनेस करने के लिए जाते थे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जाते थे और एक जगह एकत्र होते थे। जैसे दोपहर का समय हम लोग टिफिन करने के लिए, लंच करने के लिए एक साथ एकत्र होते हैं। उस तरह अलग अलग जो व्यापारी बंधु लोग होते थे वो एक साथ आकर के बैठते थे और अपना रोटी को खाते थे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ कंपनी, क्योंकि उनके साथ साथ रोटी खाएंगे तो कुछ चर्चा परिचर्चा होगा, और चर्चा परिचर्चा कोई ऐसा हंसी मजाक वाला तो होगा नहीं, तो किस बात का होगा, बिजनेस पर। तो वहीं से ये उद्भव हुआ कंपनी का। लोग साथ साथ बैठ करके रोटी खाते थे, वहीं से क्या हुआ, उद्भव हुआ कंपनी। कंपनी का जो पैसा, कंपनी शुरुआत करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, कोई काम करने के लिए कंपनी पैसा कहाँ से लाएगा। तो कंपनी जो है पैसा दो माध्यम से जुटाता है। एक तो शेयर के माध्यम से, अंश के माध्यम से, और दूसरा ऋण पर, डिबेंचर के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शेयर। तो शेयर होता क्या है, तो कंपनी का जो कुल पूंजी होता है, पूंजी जो कैपिटल होता है, ये जो कैपिटल हो रहा है, ये कैपिटल होता है पूरा ही। अब हम अगर हमको किसी के पास जाना हो, किसी जगह हमको 10,000 रुपये मांगना होगा, एक लोग के पास गए, हमको कोई इमरजेंसी पड़ गया और हम उनके पास गए कि भाई हमको 10,000 रुपये दे दो, तो तुरंत हाथ खड़ा करता है, भाई मैं 10,000 रुपये नहीं दे सकता। तो कंपनी वही काम करता है, किसी से एक हाथ 10,000 रुपये न मांग करके क्या करता है, आप उसको 10,000 की जरूरत है तो 100 रुपये के पास गया और 100 रुपये मांगना चाहते हैं। अगर वो 100 लोग के पास जाएगा और 100 रुपये मांगेगा तो उसके पास कितना पैसा हो गया, 10। तो ये जो हो रहा है, जो 10,000 है, इसको अगर हम 100 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 100। तो ये क्या होगा, कंपनी का शेयर, एक शेयर का वैल्यू निकाला गया। यहाँ पे पूंजी कितना है, टोटल 10,000। एक शेयर का दाम कितना है, उसका दाम है 100 रुपये, तो कितने नंबर पे डिवाइड हो गया, 100। यानी उसकी जो 10,000 की जो पैसा है, 10,000 रुपये का जो कैपिटल है, वो 100 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसा ऐसा टाइप का अगर करेंगे तो डिफरेंट करके ये 100 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इसका जो एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो क्या कहलाता है, शेयर। क्या कहलाता है, शेयर। क्या कहलाता है, अंश। ये हमारा है अंश। अब जब अंश है तो इसका लेखा भी करना पड़ेगा। तो लेखा करने के लिए मैं आपको एकदम ऐसा सरल तरीका बताऊंगा कि अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगा और कहीं भी बेझिझक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस। इसको बोलते हैं समता अंश और इसको बोलते हैं पूर्वाधिकार। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो समता अंशधारी होते हैं, जो समता परचेज करते हैं, वो कंपनी का मालिक होता है, और जो ये पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर जो परचेज करता है वो एज अ क्रेडिटर होता है, लेनदार की तरह उसको ट्रीट करते हैं, लेनदार की तरह इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसको पूर्वाधिकार या प्रेफरेंस जिसका नाम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको दो तरह का प्रेफरेंसेस मिलते हैं। पहला कैपिटल रिटर्न, पूंजी वापसी में इसका सबसे पहले पूंजी वापसी करेंगे। अगर शेयर में जो पैसा लगाते तो उसमें हमको मिलता लाभांश, डिविडेंड। तो जो डिविडेंड होगा, ये डिविडेंड भी पहले ही इसको चाहिए। तो मालिक कभी पहले लेने का प्रयास नहीं करता है, पहले हम किसको देते, बाहरी लोग। तो जब भी प्रेफरेंशियल की बात करता है तो ये कहलाता है, ये हमारा लेनदार कहलाता है, पूर्वाधिकारी लेनदार, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज इसको क्या करते हैं बेटा, ट्रीट करते हैं। इसका कोई टाइप नहीं होता, जबकि पूर्वाधिकार या प्रेफरेंशियल का बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, इस तरह के बहुत से टाइप्स दिए हुए हैं। तो वो
अलग की बात हो गई, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं जब इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इशू का शेयर, इशू ऑफ जो शेयर्स होता है ये 3 तरह से इसको इशू कर सकते हैं। किसी भी शेयर्स को इशू करने का जो तरीका है वो 3 तरह का। पहला होता है पार, पार मतलब सम मूल्य, पार का मतलब होता है सम मूल्य। दूसरा होता है प्रीमियम, दूसरा क्या होता है प्रीमियम, और तीसरा होता है छूट, छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। 3 तरह से किसी भी शेयर को इशू कर सकते हैं। डिवेंचर जो होता है उसको भी 3 तरह से क्या करते हैं इशू कर सकते हैं। तो सम मूल्य का मतलब क्या है, यदि 100 रुपए का हमारा शेयर का वैल्यू है तो हम उसको कितने में इशू करेंगे 100 में। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा, हर चीज में कहते हैं ना 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा। कोई चीज सामान लेते हो तो क्या बोलते हैं इस पे 10% एक्स्ट्रा है, मतलब 100 तो मिलेगा ही मिलेगा और प्लस उस पे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 10, यानी कुल मिलाकर के इसमें कितना मिल जाएगा 110। डिस्काउंट बोलते हैं ना किसी चीज पर यार डिस्काउंट नहीं कर रहे हो, अगर 100 रुपए की चीज है तो उसको कुछ कम करवा लेना, वो क्या कहलाता है हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में 100 रुपए है, 100 में अगर 10 माइनस कर दिए तो आप हमको कितने का पड़ा 90, तो ये क्या कहलाता है डिस्काउंट। तो कोई भी शेयर होता है उसको इशू करने के जो तरीके होते हैं वो 3 तरह का है। एक तो हम सम मूल्य पे करेंगे, दूसरा प्रीमियम पे। तो इसका जो फेस वैल्यू होता है, इसका जो फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए जो है कंपनी क्या करता है इकट्ठे नहीं मांगता है। 100 रुपए को कंपनी क्या करता है एक साथ नहीं मांगता है, कंपनी जरूरत के हिसाब से उसको टुकड़ों में विभाजित कर देगा। किसी 100 रुपए लेना है ठीक है 100 रुपए देंगे, लेकिन उसको टुकड़े में लेंगे। इसको हम 4 पार्ट कर देते हैं। जो पहला होता है वो होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, और चौथा होता है फाइनल कॉल। लगभग ये 4 पार्ट में, जनरली क्वेश्चन में 4 पार्ट में इसको क्या कर दिया जाता है डिवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन का हिंदी में बोलते हैं आवेदन, दूसरा आवंटन, और प्रथम याचना, और ये होता है अंतिम याचना जी। तो 4 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो हो सकता है इसमें हम 20 रुपए ले लें, इसमें 30 रुपए ले लें, इसमें 25 रुपए ले लें, इसमें 25 रुपए ले लें। तो ये लेने का जो शेयर जब इशू करते हैं तो उसको एप्लीकेशन का जो पैसा मतलब अलग अलग जो हमारा 100 रुपया है, 100 रुपया को पैसे लेंगे, किस प्रकार लेंगे तो एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ पैसा ले लिए, हमारा जरूरत पूरा हो गया, फिर हमको जरूरत पड़ा हमने आवंटन किया, अलॉटमेंट किया, फिर हमको फिर बीच में जरूरत पड़ा फिर हमने फर्स्ट कॉल कर लिया और हम फाइनल कॉल कर लेंगे। तो इस प्रकार हम किसी चीज के लिए क्या करेंगे शेयर इशू ऑफ शेयर में 4 पार्ट में हमें 4 जो पार्ट की है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल, इन चारों को क्या करना है एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो हर एक चीज का 2 एंट्री होगा। इसका एप्लीकेशन का एक रिसीट का एंट्री होगा, दूसरा ट्रांसफर का एंट्री होगा। इसके बाद जब इस समय आते हैं तो हम लोग जाते हैं ड्यू, ड्यू के बाद दूसरा होता है हमारा एंट्री रिसीट का, फिर यहाँ से चालू हो जाता है ड्यू, रिसीट, ड्यू और रिसीट, ऐसे चलता है। तो इसमें टोटल मिनिमम अभी शुरुआती लेवल पे 8 एंट्री होता है। वैसे तो टोटल अगर हम इसमें बात करें तो एक आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो उसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को अगर ले लेंगे तो हमारा टोटल एंट्री हो जाता है 11 एंट्री हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, जैसे इसमें आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। जब अंडर सब्सक्रिप्शन की हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अल्प अभिदान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्प अभिदान। जब अल्प अभिदान की बात करते हैं तो हमने इशू किया है, मान लो इशू जो किए हैं कितना किए हैं 10,000, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन आ गया 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 था लेकिन हमारे पास 8 आ रहे हैं, 2,000 रुपया क्या हो रहा है कम आ रहा है, एप्लीकेशन 2,000 क्या है कम आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान। दूसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरा जो होता है क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं अति अभिदान,
हमारा कंपनी का जो रेपुटेशन वो थोड़ा सा डाउन है, जिसकी वजह से हमने इशू करना चाहा 10,000 और 8,000 एप्लीकेशन आया। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, हम इशू करने जा रहे हैं कितना 10,000, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगा 12,000, तो ये 2,000 क्या हो रहा है, ज्यादा है। तो इस 2,000 का जो 2,000 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 2,000 का हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, तो इस 2,000 का ट्रीटमेंट यहाँ लेते हैं। तो 2,000 का जो एक्स्ट्रा आया है, इस एक्स्ट्रा जो आया है, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इस एक्स्ट्रा को 3 तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो पहले रिफंड कर देंगे, रिफंड मतलब वापसी, हम बोल देंगे भैया हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको हम नहीं दे सकते, जितना है उसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। दूसरा, इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, समायोजन क्या कर सकते हैं, समायोजन कहाँ होता है, अलॉटमेंट के साथ समायोजन करते हैं। जो तीसरा होता है पार्शियल की बात करते हैं, पार्शियली मतलब अंशतः, अंशतः का मतलब क्या होता है, कुछ को वापसी कर देंगे और कुछ को समायोजन कर देंगे, कुछ को क्या करेंगे, वापसी करेंगे और कुछ को क्या कर सकते हैं, समायोजित कर देंगे। तो अंशतः है। यहाँ पे एंट्री की जब बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिट कर देंगे। दूसरा समायोजन का जो एंट्री होता है, ये होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको डेबिट कर दो और टू शेयर अलॉटमेंट। और जो पार्शियल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दो और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर टू बैंक अकाउंट कर दो। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा, वापसी करने के लिए बोला है, रिजेक्ट कर दिया उसको रिटर्न कर दो, एडजस्ट करने के लिए बोला है, कुछ नहीं बोला है तो एडजस्ट कर दो, और कुछ को रिटर्न करने के लिए बोला है, कुछ को इसमें क्या होगा, इसमें मान लो 2,000 का 2,000 पूरा रिटर्न हो जाएगा, इसमें 2,000 पूरा एडजस्ट हो जाएगा। हो सकता है इसमें 1,200 को हम एडजस्ट कर लें और 800 को क्या करते हैं, रिफंड कर दें। तो ये भी इस तरह से यूज होता है। 2,000 में ये हमारा क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया और ये ऐसा भी काम हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद और एक टर्मिनोलॉजी आता है, एक जो टर्मिनोलॉजी आता है, इसको पूरा भी करते हैं। एक जो टर्मिनोलॉजी आता है आपका कॉल इन एडवांस। एक जो टर्मिनोलॉजी क्या है, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस मतलब होता है अग्रिम, अग्रिम याचना, अग्रिम याचना, कॉल इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है, हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इस तरह से हम उसको मांग रहे हैं। 20 रुपये, 30 रुपये, ये हो जाएगा 25 रुपये और ये हो जाएगा 25 रुपये। कोई मान लो मिस्टर एक्स है, इसके पास 500 शेयर था, 500 शेयर था, ये चाहता है कि हम बार बार पेमेंट करने से बच जाए, तो वो क्या करता है, इसके साथ हो या इसके साथ हो, ये पैसा रिटर्न करके दे देता है। अगर इसके साथ होगा तो 500 × 25 प्लस 500 × 25, ये अमाउंट पहले एडवांस में दे देगा, ये दोनों अमाउंट को क्या करेगा, इसके साथ ही दे देगा और बाद में वो कहेगा कि भैया हम आपको एक बार दे दे रहे हैं और आप उसको बार बार से क्या करते हैं, काटते जाइए। तो एक बार लेते समय इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे और जिस समय उसका टाइम आएगा उस समय उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो प्रश्न आएगा उसमें हम लोग हल करेंगे, उसमें मैं आपको पूरे डिटेल में और भी बताऊंगा। दूसरा होता है कॉल्स इन, ये हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस, और उसके बाद कॉल्स इन एडवांस के बाद होता है एरियर, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब बकाया, बकाया याचना। इसमें क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि जितने भी हमारे शेयर होल्डर हैं वो ऑन टाइम पूरा पूरा पैसा दे, तो कोई ऐसा शेयर होल्डर हो सकता है जो भुगतान करने में असक्षम हो,
उसी उसी क्या बनाए पॉलिसी एरियर। पॉलिसी एरियर को हमेशा क्या करते थे बेटा डेबिट करते थे। जैसे 1000 लोगों से लेना था, 100 रुपये लेना था, तो कितना हो गया कि 1000 और 1 लाख। लेकिन किसी के पास 200 या 20 शेयर थे, उसने लास्ट कॉल जो 20 रुपीज था उसको पेमेंट नहीं कर पाया, तो हमको 10,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा 400 रुपया नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा 9,600 रुपये ये मिलेगा। तो यहाँ पे पॉलिसी एरिया का मतलब यही चीज़ है कि हम जब कॉल करते हैं तो कोई पार्टी ऐसा रहता है जो कॉल का पेमेंट करने में वो क्या रहता है सक्षम नहीं रहता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसी चीज़ के लिए उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं वहाँ से माइनस कर देते हैं। ये होगा हमारा पॉलिसी क्या होगा पॉलिसी एरिया। अब चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं बना करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे हम जो अंश है शेयर है उसके प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मिस्टर एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड की कंपनी के पास 50,000 शेयर है। कितने शेयर हैं 50,000 शेयर, और एक का दाम है एक का दाम है 10 रुपये। तो इसके पास टोटल शेयर कैपिटल। अच्छा इसके बाद एप्लीकेशन पे, चलो अभी ये हो गया एप्लीकेशन पे इनके पास है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और फाइनल कॉल पे 2 रुपये। इस तरह से वो क्या करता है कॉल करता है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को जमाना। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग को मैं एक ऐसा थिंग बताऊंगा, टेबल बताऊंगा, उस टेबल के माध्यम से कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर ले जाएंगे। देखो जनरली तो कोई भी याद कर लेता है, वो तो एक रट्टा मार पद्धति टाइप का हो जाता है। 2-4 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वो रटा जाएगा, लेकिन अमाउंट कहाँ पे डेबिट कहाँ पे क्रेडिट होना है ये सब चीज़ को मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टेबल अगर आप पकड़ लिए तो समझिए आपको 50% क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। प्रश्न में क्या है वो चेक करने वाले होते हैं, वो जनरली ये देखना चाहते हैं आपको मेंटेलिटी, तो टेबल वो चेक कर लेते हैं टेबल आपने बनाया कि नहीं। अगर टेबल आपने सही बनाया इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है राइट। तो आपको टेबल बनाने आना चाहिए। तो टेबल कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना होगा, शेयर कैपिटल हमारा कितना होना चाहिए। तो हमारे पास शेयर कितने हैं 50,000 शेयर, और एक का दाम कितना है 10 रुपये। तो कुल हमारा शेयर कैपिटल कितना हो गया 50 लाख शेयर कैपिटल हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारा कितना है, एप्लीकेशन है 2 रुपये, अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट है 3 रुपया, फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपया, और फाइनल कॉल कितना है, फाइनल कॉल भी कितना है 2 रुपया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कितना शेयर है हमारे पास 50, तो एप्लीकेशन में 50 है, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 लाख। 1 लाख हमने क्या किया 1 लाख रुपए हमने क्या किया यहाँ पे रिसीव कर लिया, और इसी 1 लाख को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। 1 लाख को क्या करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। अब शुरुआती लेवल है तो आपको लगेगा कि इजी टाइप कर सकता है, धीरे धीरे इसमें एडजस्टमेंट आते जाएंगे और वो क्वेश्चन उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। अगले में देखिए इसमें कितना है 50,000, तो कितना हो जाएगा ये 1.5 लाख। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1.5 लाख को क्या करेंगे सबसे पहले ये ड्यू करेंगे, और उसके बाद इसको क्या करेंगे रिसीव करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा 50,000, 50,000 का ये हो जाएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख को क्या करेंगे सबसे पहले ड्यू करेंगे और उसको क्या करेंगे हम रिसीव करेंगे। इसके बाद होता है फिर यहाँ से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो गया आपका 1 लाख, और इसको सबसे पहले क्या करेंगे ड्यू करेंगे और इसको क्या करेंगे हम रिसीव करेंगे। तो ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये टेबल बनाना सीख गए, जैसा होता है ना कि सबसे पहले हम किसी चीज़ का बेस तैयार करते हैं। अगर हमारा 4 नींव बन गया है तो हमारा घर क्या होगा मजबूत बनेगा। 4 कॉलम अगर बन गया है तो हमारा घर क्या होगा मजबूत बनेगा। उसी तरह अगर आपको एक टेबल याद है, टेबल अगर हम आप बनाना सीख जाते हो तो उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला नहीं। इसी टेबल के माध्यम से हम क्या करेंगे जनरल एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए ये चीज़ है, हमको जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री पालन तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहला जो एंट्री होता है कंपनी कोई भी चीज़ होता है वो बैंक से रिसीव करता है। तो बैंक अकाउंट ये हो जाता है डेबिट, और 2 होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा बिल एप्लीकेशन मनी रिसीव।
हमने एप्लीकेशन मनी क्या किया है, रिसीव किया। कितना एप्लीकेशन आया हमारे पास, एक। तो यहाँ भर दीजिए 1 लाख रुपये, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख। दूसरा ये पहला एंट्री रिसीव करने का। इसके बाद दूसरा एंट्री जो करते हैं इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा बिल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका दूसरा एंट्री। अब इसमें कितना भरेंगे, जो ड्यू और रिसीव सेम सेम है, 1 लाख रुपए यहाँ भरेंगे और 1 लाख रुपए यहाँ पे आप भरेंगे। इसके बाद तीसरा जो एंट्री है, अलॉटमेंट को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट को क्या करेंगे, हम ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हमने कितना ड्यू किया है, 1.5 लाख। तो यहाँ पे भर लेंगे ये 1.5 लाख भर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख। ऐसा लिख देंगे बिल अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद रिसीव करना है तो हमेशा बैंक से रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसमें क्या होता है ना, इंग्लिश में आप जब बनाते हैं तो एकदम फ्लो बनता है, एकदम छोटा छोटा शॉर्ट। ये जो नरेशन से पता चलता है हमारा एंट्री कौन सा होता है। इसके बाद जो तीसरा जो एक हो गया हमारा तीसरा एंट्री, ये चौथा हो गया और ये हो जाएगा पांचवा। पांचवा क्या करेंगे, अब फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे बेटा, ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को। तो ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ड्यू कितना करेंगे, आपको कितना करना है, यहाँ से 1.5 लाख, यहाँ से कर देंगे ये, यहाँ से 1.5 लाख रुपये ये हो जाएगा और 1.5 लाख रुपये यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद इसको रिसीव करेंगे, ये हो जाएगा आपका छठवां एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो जाएगा यहाँ से 1.5 लाख और यहाँ से हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट के बाद फाइनल। जब फाइनल की बात आता है तो फाइनल कॉल में आप एंट्री जो फर्स्ट कॉल की तरह ही कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है फर्स्ट को हटाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, फाइनल कर दीजिए। यहाँ जो फर्स्ट है उसको हटाइए और फाइनल कर दीजिए। अमाउंट आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, उधर मेरे पास स्पेस नहीं कर पा रहा है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका 7वां एंट्री, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद क्या करेंगे, जब ड्यू की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। कितना करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 लाख, 1 लाख रुपए से हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए से क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और 1 लाख रुपए से क्या करेंगे, रिसीव कर देंगे। ये इस तरह का आपका क्वेश्चन बन के हो गया पूरा तैयार। तो आपको अंशों का जो निगमन है, इशू ऑफ जो शेयर्स है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस क्लास में मैं आप लोगों को बस यहीं तक बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके जो आगे का प्रोसेस है, जिसमें हम APR
एडवांस, ये सब जो क्लासेस में नेक्स्ट क्लासेस में हम ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग ये जो हमारा चैनल है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता जाएगा। धन्यवाद।